हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स। उसका नाम है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं। चलिए बिना टाइम की वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमारा लिखा हुआ है साइकोलॉजी का डेफिनेशन। साइकोलॉजी हम किसे कहते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स दैट इज़ साइकी विच मीन्स सोल। यानी कि साइकोलॉजी जो है टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला जो साइकी जो है जिसका मतलब होता है सोल, आत्मा, ठीक है, और लोगो जिसका मतलब होता है स्टडी, और साइंस टू स्टडी। तो इसका टोटल मतलब हो जाएगा साइकोलॉजी का स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन। ठीक है, आगे है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी द सोल बिकॉज इट डज़ नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस। यानी कि आत्मा का तो अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो हमें दिखता ही नहीं है। जब दिखता ही नहीं तो हम अध्ययन कैसे करेंगे। ठीक है, सो डैट द ग्रीक फिलोसफर्स चेंज द कॉन्सेप्ट एंड सेड द साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड। उसके बाद जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ माइंड है, यानी कि दिमाग का अध्ययन, उसे हम साइकोलॉजी बोलेंगे। आगे कुछ डिफिनेशंस है जो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, उसकी हम बात करते हैं। तो पहला जो है साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी और बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि डैनियल के द्वारा दिया गया था। इसका मतलब था साइकोलॉजी जो है स्टडी है बिहेवियर का, किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है उसकी हम स्टडी करते हैं साइंटिफिक तरीके से, तो उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं, जो डैनियल के द्वारा दिया गया था। सेकेंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मूर्ति के द्वारा साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट responses of living organisms that make their own environment। यानी कि कैसे इन्वायरमेंट में कैसे सारे इंडिविजुअल्स, सारे व्यक्ति किस तरह से अपने आप को रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, और जैसे कि किस सिचुएशन में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है ना, वो हमारा हो जाएगा साइकोलॉजी। ठीक है, जो मूर्ति के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे जो है According to Guilford, साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ मेंटल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। साइकोलॉजी जो है हमारा साइंस है मेंटल एक्टिविटी, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेंटल एक्टिविटी का साइंटिफिक तरीक़ा से अध्ययन करते हैं, वो हमारा साइकोलॉजी होगा। कि किस तरह से हमारा किस सिचुएशन में हमारा दिमाग सोचता है, समझता है और बिहेवियर शो करता है, और क्या क्या एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते हैं हर सिचुएशन में, वो हमारा हो गया साइकोलॉजी, जो गुइलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। और फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है सिगमंड फ्रॉइड को बोलते हैं। और साइकोलॉजी के क्या क्या ब्रांचेस हैं, तो इसका दो ब्रांचेस हो सकते हैं, एक प्योर साइकोलॉजी, एक हो जाएगा अप्लाइड साइकोलॉजी। यानी कि एक प्योर साइकोलॉजी, दूसरा हो जाएगा अप्लाइड साइकोलॉजी। और प्योर साइकोलॉजी क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। इट डील्स विथ all the formulations of psychological principles, theories and techniques, and also the principles for analysis of changes or modification and improvement of the behavior। यानी कि प्योर साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजी के क्या प्रिंसिपल्स है, क्या फार्मूलेशंस है, क्या टेक्निक्स है, और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, उसके बारे में हम थ्योरेटिकली समझते हैं। और दूसरा हमारा हो जाएगा अप्लाइड साइकोलॉजी। इट डील विद द एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। और प्योर साइकोलॉजी में जो हम प्रिंसिपल्स, फॉर्मुलेशंस, टेक्निक्स जो पढ़े उसका है ना एप्लीकेशन करते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी में। ठीक है ना, प्रिंसिपल्स का, रूल्स का, टेक्निक्स का टू रेफरेंस टू द रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन में किस तरह से हम इसे अप्लाई करते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन में से उतारते हैं, किस तरह से हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं इसे, और रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, फेस करते हैं, और किस तरह से हम इसे प्रिंसिपल्स के, रूल्स को और टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में। ये हमारा हो जाएगा अप्लाइड साइकोलॉजी। अब समझते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द प्रोसेस एंड द प्रोग्रेस इन हिज एजुकेशनल डेवलपमेंट फ्रॉम द बर्थ टू ओल्ड एज। कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बच्चे से लेकर ओल्ड एज तक क्या क्या सीखते हैं, ठीक है ना, कैसे एक्सपीरियंसेस वो फेस करते हैं, कैसे एक्सपीरियंसेस वो लेते हैं, और वो सब का अध्ययन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक, वो सारे प्रोसेस का हम अध्ययन करते हैं, उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जो कि साइकोलॉजी का ब्रांच है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का क्या क्या स्कोप है उसकी हम बात करते हैं। इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी
इज़ वास्ट इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो पोस्ट होता है उसमें साइकोलॉजी काफ़ी वास्ट हो जाता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है ना। यानी कि आदमी का बिहेवियर को स्टडी करना एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में साइकोलॉजी का अप्लाई करके काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है ना। विच आर फॉलोज टू आइडेंटिफाई नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, मतलब कैसा वो जो सीख रहा है वो कैसा है और कैसा बिहेवियर शो कर रहा है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो सीख रहा है वो उसके बारे में जान सकते हैं साइकोलॉजी के थ्रू। नेचर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, और जो वो सीख रहा है उसका प्रोसेस क्या, किस तरह से वो सीख रहा है उसका भी हम इसमें जान सकते हैं। और टीचिंग और लर्निंग का क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल से टीचिंग कराया जा सकता है, यानी कि सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, या फिर किसी तरीके से वो सीख सकता है, ये भी हम साइकोलॉजी में समझ सकते हैं। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन का ग्रोथ किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से वो डेवलपमेंट हो सकता है, ये भी हम साइकोलॉजी में देखते हैं। द टेक्निक्स रिक्वायर्स फॉर टीचिंग के लिए कौन कौन से टेक्निक ज़रूरी है वो भी हम देखते हैं इसमें। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी को साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट करता है, कैसे पर्सनालिटी को ठीक कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब का हम इस साइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं और उसे देखते हैं और उसे इंक्रीज करने का कोशिश करते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं और बदल सकते हैं। और टू मेज़र एंड इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिकल ट्रेट, हम इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को मेज़र कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सारे पीपल्स के बिहेवियर को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं। किस किस तरह के लोग आते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, किस किस तरह से वो डील करते हैं, किस किस तरह से वो साइकोलॉजिस्ट पीपल्स को फेस करते हैं, उस तरह से उनको एक पैटर्न पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे इस कंडीशन में ऐसे बिहेवियर शो करते हैं। तो इस तरह से हम साइकोलॉजी के थ्रू इस भी जान सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं। आगे दिया गया इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन एक्सटेंशन वर्कर। अब स्कोप तो हो गया, अब इम्पोर्टेंस क्या क्या है उसकी हम इस वीडियो में बात करते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन, इसके माध्यम से हम कैसे चिल्ड्रन में सुधार ला सकते हैं, कैसे उसको बदल सकते हैं, कैसे उसको डेवलपमेंट करा सकते हैं बच्चे का, वो हम इसमें देख सकते हैं साइकोलॉजी में। हेल्प टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और कैसे मतलब कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं और क्या क्या फैक्टर पे क्या क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर पे हर मनुष्य एक दूसरे से अलग है, ये सारी बातों को हम साइकोलॉजी में देख सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्लासरूम लर्निंग मतलब क्लासरूम में कैसे लोग सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, उनका नेचर क्या होता है, कैसा साइकोलॉजी शो करते हैं, वो भी हम देख सकते हैं, वो भी हम समझ सकते हैं इसके थ्रू। प्रोवाइड नॉलेज अबाउट मेंटल हेल्थ ऑफ ए पर्सन, और कोई साइकोलॉजी शो कर रहा है, कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, इसके थ्रू हम वो भी जान सकते हैं कि उस पर्सन का नॉलेज कैसा है, मेंटल हेल्थ कैसा है, वो सही है कि नहीं, हेल्थी है कि नहीं, वो हम साइकोलॉजी के थ्रू भी जान सकते हैं। हेल्प इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन, किस सिचुएशन में कैसे फार्मर कैसा शो करते हैं, अगर हम किसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में कैसा वो साइकोलॉजी शो करेगा, कैसा बिहेवियर शो करेगा फार्मर्स, तो उनके अकॉर्डिंग जैसा वो चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग हम वैसा सिचुएशन को ढालकर, वैसा सिचुएशन को कर उन्हें सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, और उनके जैसा ही हम इफ़ेक्टिव वर्क कर उसी के जैसा ही सिचुएशन को ढालकर और हम उसे सिखा सकते हैं, फार्मर्स को मोटिवेट कर सकते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। एक और पॉइंट है हेल्प टू मेज़र लर्निंग आउटकम, और हमने किसी लर्नर को सिखाया तो उससे क्या आउटकम मिल रहा है और उसको भी हम साइकोलॉजी के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो सकती है, ये सारी इम्पोर्टेंस हो सकती है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट होगा या फिर कोई चीज़ पूछना होगा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में उसका जवाब दे दूँगा। आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, वीडियो को देखते रहें, और वीडियो देखने के लिए हृदयपूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।